dear friends. Myself, Neil Soni. I am from Civil Engineering Department. Today's my subject is design of steel structure, DOS. And today's my subject topic is connection, bolted connection and welded connection. First of all, introduction of connection, right? What is connection? Then connection are structural elements used for joining different members of a structural steel framework. कनेक्शन वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चरल स्ट्रीम फ्रेमवर्क को ज्वाइन करता है. Steel structure is an assemble of different members such as beam, column, which are connected to one another, usually at member ends, fasteners, so that it shows a single composite unit. स्टील स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे मेंबर को कनेक्ट करता है, जैसे कि कोई बीम है, कॉलम है या अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है. Here are the basic sketch of a connection. What is components of connection? Then first bolt and second is weld. Here are the images of bolts and weld. कनेक्टिंग प्लेट्स. जो आप फर्स्ट इमेज देख रहे हैं वो प्लेट कनेक्ट की है स्टील स्ट्रक्चर की. सेकंड है कनेक्टिंग एंगल्स, जो एंगल्स कनेक्ट कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ कनेक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिंग मीडियम according to the type of internal forces, according to the type of structural elements and according to the type of member joining. तो इंटरनल फोर्स के हिसाब से कनेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के हिसाब से. मानो कि कोई बीम है, कॉलम है, इट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स. अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मेंबर ज्वाइनिंग, कोई भी मेंबर एक दूसरे मेंबर को ज्वाइन करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिंग मीडियम, फर्स्ट rivet connection and bolted connection. welded connection, जो एक दूसरे स्ट्रक्चर को वेल्ड करते हैं. bolted और welded, combination of bolted and welded connection. rivet connection, it is used for very long time. ये जो rivet connection है वो काफ़ी लंबे समय तक यूज होता है. made up of राउंड डक्टाइल स्टील बार कॉल्ड सेंग. वो स्टील बार के बने हुए होते हैं जिसे हम सेंग भी कहते हैं. और हेड एट वन एंड, उसके जो टॉप होता है वहाँ हेड होते हैं, नीचे से सर्कुलर शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल. द लेंथ ऑफ द रिवेट शुड सफिशिएंट टू फ्रॉम सेकंड हेड. उसकी लेंथ है वो सफिशिएंट होती है सेकंड हेड तक पहुँचने के. डिज़ाइन वेरी सिमिलर टू बेरिंग टाइप ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, वो काफ़ी मिलता जुलता है बोल्टेड कनेक्शन के हिसाब. इंस्टॉलेशन, हीटिंग ऑफ द रिवेट. रिवेट होती है उनसे पहले हीट करते हैं. इंसर्टिंग इट टू एन ओवरसाइज होल प्रेशर टू द हेड. स्क्वीजिंग द प्लेन एंड बाय pneumatic drive around head. On cooling reduces in length clamping force. ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है बोल्टेड कनेक्शन कि उसको कैसे पहले हीट करते हैं, बाद में उसे उसका हेड जो होता है उसकी लेंथ मेजर करते हैं क्लैंपिंग फोर्स के हिसाब से. ये स्केच है बोल्टेड कनेक्शन का इंस्टॉलेशन के बाद में. आफ्टर इंस्टॉलेशन स्केच ऑफ बोल्टेड. Rivet is no longer used. The introduction of high-strength structural bolts. The labor cost associated with large riveting screws. The cost involved in careful inspection and removal of poorly installed rivets. The high level of noise associated with driving rivets. ये इंस्टॉलेशन के हिसाब से उसका नॉइज लेवल भी थोड़ा हाई रहता है और ये उसका जो कोस्ट होता है वो केयरफुल थोड़ा रहना पड़ता है. रिमूवल ऑफ पुअरली इंस्टॉल्ड रिवेट्स,
उसके इंस्टॉलेशन के बाद जो रिमूव करना होता है वो भी हमें केयरफुली सावधानी बरतनी पड़ती है। बोल्टेड कनेक्शन, fastened together primary by bolts. Bolt may be loading in tension shear bolt, tension and shear bolt. Threads of bolt under shear force. Excluded and included. Excluded मतलब जो एक्सटर्नल साइड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इंक्रीज स्ट्रेंथ। इंक्लूडेड जो इंटरनल साइड है वहाँ डिक्रीज लेंथ होती है। जब भी बोल्टेड कनेक्शन होता है तब भी उसमें दो टाइप्स के लोडेड आते हैं, बोल्ट बोथ टेंशन एंड शियर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट। फर्स्ट, बेरिंग टाइप ऑफ बोल्ट, ये जो आप पहले स्केच में देख रहे हैं ये बेरिंग टाइप ऑफ बोल्ट है। सेकंड, HSFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ये HSFG बोल्ट है। ब्लैक बोल्ट, ये ब्लैक लेस्ट एक्सपेंसिव ऑर्डिनरी अनफिनिश रफ एंड कॉमन बोल्ट, ये ब्लैक बोल्ट है वो काफ़ी तरह कॉमन बोल्ट होता है और थोड़े रफ टाइप के होते हैं। प्राइमरीली लाइट स्ट्रक्चर्स अंडर स्टैटिक लोड सच एज स्मॉल ट्रस एंड पुर्लिंग्स, ये काफ़ी तरह ट्रस में या पुर्लिंग्स में यूज होते हैं। टर्नेड बोल्ट्स, सिमिलर टू अनफिनिश्ड बोल्ट, हेक्सागोनल रोड्स, हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल बोल्ट है टर्नेड बोल्ट। प्राइमरीली लाइट स्ट्रक्चर अंडर स्टैटिक लोड सच एज स्मॉल ट्रस एंड पुर्लिंग्स। एक्सपेंसिव, लिमिटेड यूज स्ट्रक्चर विथ नो सीपेज कनेक्शन, जो स्ट्रक्चर में सीपेज कनेक्शन नहीं होता है वहाँ इसका लिमिटेड यूज होता है टर्नेड बोल्ट। और ये भी काफ़ी तरह के ट्रस और पुर्लिंग्स में यूज किए जाते हैं। उसका सेम जो होता है वो हेक्सागोनल, ये स्क्रू आप जो देख रहे हैं ये हेक्सागोनल रोड्स है। रिवेट बोल्ट, राउंड हेड सिमिलर टू रिवेट, ये पूरा रिवेट के सिमिलर होता है ये बोल्ट। रेज्ड रिब्स पैरेलल टू द शैंक, उसका रिब्स होता है वो शैंक के पैरेलल होता है। एक्चुअल डायमीटर स्लाइटली लार्जर देन द होल, तो उसका होल होता है उससे स्लाइट ज़्यादा होता है। टाइटली फिट इनटू द होल, एग्जैक्ट फिट हो जाता है। पॉपुलर, इकोनॉमिकल इन मटेरियल एंड इंस्टॉलेशन, ये फाइनेंशियली इकोनॉमिक है जो मटेरियल और इंस्टॉलेशन के हिसाब से। HSFG bolt, when bearing type bolt slips under shear, HSFG bolt pre-tensioned against the plates to be bolt together so that contact pressure developed between the plate being joined. Higher shear resistance, इसका shear resistance high है, prevents relative slip when extra shear is applied. Advantages and disadvantages of HSFG bolt. फर्स्ट एडवांटेजेस, तो बोल्टिंग ऑपरेशन इज वेरी साइलेंट, ज़्यादातर नॉइज नहीं होता है। बोल्टिंग इज अ कोल्ड प्रोसेस एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ फायर, कोई भी फायर की रिस्क नहीं रहता। बोल्टिंग ऑपरेशन इज मोर क्विकर देन रिवेटिंग, रिवेटिंग के हिसाब से उसका बोल्टिंग ऑपरेशन थोड़ा फास्ट है। लेस मैन पावर इज रिक्वायर्ड मेकिंग दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन को बनाने के लिए मैन पावर की ज़्यादा, काफ़ी कम लोग हो तो भी ये बन जाता है। डिसएडवांटेजेस, इफ सब्जेक्टेड टू वाइब्रेटरी लोड्स रिजल्ट इन रिड्यूसिंग इन स्ट्रेंथ गेट लूजन, उसका फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ये है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस होती है। अनफिनिश्ड बोल्ट्स हैव लेजर स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर, उसका डायमीटर होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, सेम नहीं होता। welded connection, whose components are joining together primary by weld, ये आप स्केच देख रहे हैं ये पूरा वेल्ड किया हुआ है। वेल्डिंग नोटेशन वेर डेवलप्ड बाय AWS, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। टाइप्स ऑफ वेल्ड, groove weld, more reliable than others, fillet weld, plug weld, slot weld,
और पग एंड स्लॉट वेल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेंबर टुगेदर। ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको टुगेदर मिलाने के लिए ये वेल्डिंग करते हैं। फिलेट वेल्ड है ये मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये ग्रूव वेल्ड से वीक है, उसकी कंपैरिजन में ग्रूव वेल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लग वेल्ड एक्सपेंसिव एंड पुअर ट्रांसमिशन ऑफ टॉन्साइल फोर्स। वैसे ही स्लॉट एक्सपेंसिव वेल्डिंग, थोड़ा महंगा होता है, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेंबर्स टुगेदर, प्लग एंड स्लॉट वेल्ड्स। पोजीशन ऑफ द वेल्ड, उसकी पोजीशन कैसे रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी, वर्टिकल, ओवरहेड और फ्लैट। ये देख रहे हैं आप, ये चारों, ये फ्लैट पोजीशन है। सेकंड 2G है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन, थर्ड 3G वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन। उसके जॉइंट है, लेग जॉइंट, बट जॉइंट, ग्रूव जॉइंट। एडवांटेजेस, इकोनॉमिकल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर, मटेरियल और लेबर में इकोनॉमिकल है। एफिशिएंसी इज 100% कंपेयर टू रिवेट, 75 to 90% एफिशिएंसी। Fabrication of complex structures, easy like and circular steel pipes, provides rigid joints. Modern practice is of rigid joints. Disadvantages, no provisions for expansion, therefore greater chance of cracking. उसका expansion नहीं होता है, लेकिन ये cracking होने के chances ज़्यादा है। Inspection is difficult and more costly than rivets, ये थोड़ा costly होता है। Uneven heating and cooling member may distort, may result in additional stress, उसके result में थोड़ा stress additional आता है। Bolted welded connection, most connections are soft welded and fillet bolted types, more cost effective, उसका cost ज़्यादा रहता है। Better strength, strength अच्छी है। Ductility characteristic, according to the type of internal, सेमी रिजिड एंड सिंपल कनेक्शन, रिजिड कनेक्शन। फर्स्ट है ये सेमी रिजिड कनेक्शन, ये सेकंड है पूरा रिजिड कनेक्शन। सेमी रिजिड कनेक्शन allows the beam and to rotate without a significant restraint, transfer shear out of beam, ये बीम के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप्स, डबल क्लिप, shear एंड प्लेट एंड फिन प्लेट, ये सेमी रिजिड सिंपल कनेक्शन के टाइप्स है प्लेट्स के। रिजिड कनेक्शन, डिजाइन टू रेजिस्ट बोथ मोमेंट्स एंड shear, oftenly referred rigid or fully restrained connection, provide fully continuity between connected member, designed to carry the full factor moments. Principal reason, building has to resist the effect of lateral force such as wind and earthquake force. इसका प्रिंसिपल रीज़न ये है कि ये लेटरल फोर्स, माना कि विंड फोर्स और अर्थक्वेक फोर्स के हिसाब से रेजिस्ट करता है। वोल्टेज स्प्लाइस मोमेंट कनेक्शन, फील्ड वोल्टेज मोमेंट कनेक्शन, ये जो आप अलग अलग स्केच देख रहे हो वो कनेक्शन के डिफरेंट टाइप्स है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, सिंगल प्लेट एंगल कनेक्शन, डबल वेब एंगल कनेक्शन, टॉप एंड सीटेड एंगल कनेक्शन, सीटेड बीम कनेक्शन। फर्स्ट सिंगल प्लेट, सेकंड डबल वेब एंगल, थर्ड टॉप सीट एंगल, फोर्थ सीटेड बीम कनेक्शन। Single plate angle connection, two step, a plate is welded to beam, प्लेट बीम के साथ वेल्ड की जाती है, प्लेट को वेल्ड करते हैं। एन एंगल इज वेल्डेड टू प्राइमरी सेक्शन, एंगल भी वेल्ड की जाती है प्राइमरी सेक्शन सच एज कॉलम और बीम। सिंगल शियर प्लेट वेल्डेड टू सेकेंडरी बीम, सिंगल शियर प्लेट भी सेकेंडरी बीम में वेल्ड की जाती है, और बोल्टेड टू प्राइमरी बीम और कॉलम। Double wave angle connection, two angles are welded to the wave of secondary beam,
सेकेंडरी बीम की जो वेब है उसमें 2 एंगल वेल्ड किया जाता है। आफ्टर इरेक्शन द एंगल्स आर बोल्टेड टू द प्राइमरी मेंबर बीम और कॉलम। जैसे कि ये पूरा बन गया है वेल्डेड कनेक्शन, डबल एंगल कनेक्शन, ऐसे वेल्ड करते हैं दो भाग में, 2 पार्ट्स। टॉप सीटेड एंगल कनेक्शन जनरली यूज्ड इन केस ऑफ मोमेंट कनेक्शन। जनरली मोमेंट कनेक्शन में ये यूज होता है। 2 एंगल्स आर प्रोवाइडेड एट टॉप एंड बॉटम ऑफ द बीम। 2 एंगल प्रोवाइड किए जाते हैं बीम के टॉप और बॉटम में। जनरली यूज फॉर लेजर मोमेंट्स वेयर हैवी लोड्स आर नॉट एक्टिंग। जनरली जहाँ हैवी लोड नहीं एक्ट होता वहाँ ये यूज होता है। Beam connection generally used in case of shear connection, sitting angle at bottom of secondary beam and soft welded to the primary member. Sitting angle resist vertical shear coming from the beam. ये सीटेड बीम का कनेक्शन है, उसका कनेक्शन कैसे वेल्ड किया है। According to the type of members joining, beam to beam connection, column to column connection, beam to column connection and column base plate connection. Beam to beam connection, column to column connection, beam to column connection, column base plate connection. Beam to beam connection, primary beam to beam connection, beam splice, 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के बीम टू बीम कनेक्शन। कॉलम टू कॉलम कनेक्शन, कनेक्टेड कॉलम से कॉलम को कनेक्ट करते हैं। कॉलम स्प्लाइस कम्स अंडर दिस कैटेगरीज, यूज टू कनेक्ट कॉलम सेक्शन ऑफ डिफरेंट साइज। जो भी डिफरेंट साइज के सेक्शन आते हैं वो कॉलम के साइज को कनेक्ट करते हैं। स्प्लाइस designed for both moments and shear unless intended to utilize splice as internal hinge. Beam to column connection, ये बीम से कॉलम को कनेक्ट करते हैं। वेरी कॉमन, इट इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ कनेक्शन। वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर यूज्ड इन फिन प्लेट्स, एंड प्लेट्स, वेब क्लिट्स, वेब और फ्लेंज क्लिट्स, हंच कनेक्शन। Beams are normally attached using 2 or more bolts through the web. Beam generally 2 और 2 से ज़्यादा बोल्ट को कनेक्ट करते हैं, जो वेब में होता है वो। एंड प्लेट कनेक्शन, सिंगल प्लेट वेल्डेड टू द एंड ऑफ द बीम्स एंड बोल्टेड टू द कॉलम, फ्लेंज, वेब और बोल्ट पेयर। Thin plate connection, single plate welded to the column and beams are normally attached using 2 or more bolts through the web. जो वेब के द्वारा जो बोल्ट यूज किए जाते हैं उसके बीम को कनेक्ट करते हैं। Here are the sketches of beam to column connection, column to column connection and column to lower connection. Column base plate connection, स्टील प्लेट्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम्स। जो कॉलम का बॉटम भाग होता है वहाँ स्टील प्लेट हम रखते हैं। फंक्शन टू ट्रांसमिट कॉलम लोड टू द कॉन्क्रीट पेडिस्टल, उसका लोड जो होता है वो कॉन्क्रीट के पेडिस्टल में ट्रांसफर होता है। द डिज़ाइन ऑफ कॉलम बेस प्लेट, डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द प्लेट, उसकी डिज़ाइन कॉलम के बॉटम बेस की डिज़ाइन हम करते हैं तो उसमें क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी find size of the plate and find the thickness of the plate. उसकी साइज मतलब उसका एरिया और उसकी थिकनेस हम डिजाइन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। ये पूरा ग्राउंड लेवल के हिसाब से नीचे जो फुटिंग होता है उसका स्केच है। Usually cost of fabrication and erection constitute as high as 50% of total cost of steel structure per tons of material used. ये उसका पूरा कॉस्ट 50% होता है ऑल स्टील स्ट्रक्चर के हिसाब से। मैं मेरा यहाँ
बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन का लेक्चर प्रेजेंटेशन पूरा करता हूँ। अगर मेरा ये आप यूट्यूब वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स एंड फैकल्टी मेंबर्स।